नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और दिल्ली में इस वक्त मौजूद है और मेरे पीछे जो माहौल देख पा रहे हैं, ये माहौल है, ये सभी लोग जो हैं ये ड्राइवर्स हैं ओला और उबर के। वही ओला उबर जिसमें आप सफ़र करते हैं और उन्हीं के ड्राइवर सब हड़ताल पर बैठ चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेते हुए। यहाँ केवल पेट्रोल डीजल के इजाफे की बात नहीं करूँगी, अब सीएनजी के रेट में जिस प्रकार से इजाफा हो रहा है और जो नुकसान ड्राइवरों को झेलना पड़ रहा है, अब उसी पर जो है धरना प्रदर्शन चालू हो गया। पहला धरना प्रदर्शन नहीं है और कोशिश आपकी ये थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जो है आप धरना करेंगे, पर वहां तक परमिशन नहीं मिली है इन्हें। तो इन्होंने आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास है उसी के बिल्कुल पास जगह पर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, पूरा एक प्रदर्शन कर रहे हैं और काफी तादाद में यहाँ पर ड्राइवर लोग जो है वो मौजूद है। क्या मांगे हैं मैडम? हम लोगों की मांगे हैं, हमारा किराया बढ़ाया जाए और इन्होंने सीएनजी का रेट इतना कर दिया है और ओला उबर जो है सीएनजी कमीशन बहुत ज़्यादा खाती है। तो मैडम ये 70 रुपीज़ कर दिया है इन्होंने सीएनजी का प्राइस, और पहले 42 रुपीज़ से 42 रुपीज़ था पहले। 70 के पार। जी हाँ, 70 के पार हो गया है। इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने, और कम रेट में हम गाड़ी चलाते हैं, 6-7 रुपये किलोमीटर हमारा वहाँ पड़ता खाता है। यहाँ पर अगर 20 से 25 रुपए का इजाफा हुआ, पहले आप 40 के आसपास बता रहे हैं जी और अब 70 के पार हो गया। जी अगर यहाँ पर हुआ है तो आपकी जो इनकम है उसमें किस प्रकार से या तो बड़ी हुई होगी? नहीं, हमारी बड़ी इनकम बड़ी हुई नहीं है मैडम। हमारे 6 रुपये 7 रुपये किलोमीटर दे रहे हैं, हमारा पड़ता नहीं खाता। अगर हम 1500-2000 रुपये का काम करते हैं तो 700-800 रुपये का हमारा सीएनजी लग जाता है उसके अंदर, और हमारा उसके अंदर कोई पड़ता नहीं खाता। इसलिए हम अपना रेट बढ़ाने के लिए अपनी मांग कर रहे हैं ओला उबर से और उस पर और सरकार से, ताकि सीएनजी कम करी जाए। सीएनजी कम नहीं कर रहे हैं ये लोग, सीएनजी का प्राइस दिन पे दिन बढ़ा रहा है। एक टाइम था जो सीएनजी पेट्रोल का रेट साल में बढ़ता था, 1 या 2 रुपये पैसा बढ़ता था। अब ये प्रतिदिन इन्होंने कर दिया कि सीएनजी पेट्रोल हर चीज का रेट प्रतिदिन बढ़ाया जाए। रेट तभी बढ़ रहा है ना, विकास होता है तभी तो महंगाई बढ़ती है। विकास होता है तो ये थोड़ा ना कि ड्राइवरों को जान से मार दोगे। ड्राइवरों के बीवी बच्चे नहीं है क्या, उनके खर्चे है। विकास करे तो ड्राइवरों की तरफ भी तो देखना चाहिए ना सरकार को और कंपनी कितना दे रही है आपको? कंपनी हमारे से 40% कमीशन लेती है। 40% ले रही है और आपको कितना बच जाता है? उसमें हमें 6 से 7 रुपए किलोमीटर पड़ता है। 6 से 7 इतना हमारा कॉस्ट आता है, 6-7 रुपये किलोमीटर हमारा कॉस्ट आता है एसी चलाने के बाद। उतना ही आपको जो है पड़ता है। और अभी तो गर्मियाँ है, गर्मियों में तो कस्टमर भी डिमांड करते हैं, एसी की डिमांड करते हैं, तो उससे 20 से 30% सीएनजी ज्यादा लगती है। पहले हमारा 300 रुपए में सिलेंडर फुल होता था, अब 600-7 रुपए में 600-700 रुपए में फुल होता है हमारा सिलेंडर। जी हाँ जी, 650 रुपये हमारी एक टैंक फुल होती है मैम। और गाड़ी चलती है 120-130 किलोमीटर एसी चला के। आप ऊबर में ओला दिल्ली के अंदर दोनों में हूँ। आप दोनों ओला, आप किसमें? मैं भी ओला उबर में दोनों। अच्छा, दोनों में। हाँ, एक्चुअली मैम हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये छोटे मोटे प्रॉब्लम हमारे बहुत सारे हैं, 1-2 प्रॉब्लम नहीं है। रेट का प्रॉब्लम है, सवारियों का प्रॉब्लम है, सेफ्टी का प्रॉब्लम है। हमें रोड पर कहीं, हमारी सिटी एक टैक्सी स्कीम गाड़ी है, रोड पर पूरी दिल्ली में कहीं पर भी रुकने की हमारे लिए परमिशन नहीं है। अगर गाड़ी कहीं पर रोक, मैं सवारी बिठा रहा हूँ ना, पुलिस वाला के हमारा चालान कर देता है। रोड पर हम जब गाड़ी चलाते हैं तो थक जाते हैं ना, कहीं रोकते हैं गाड़ी वहाँ वगैरह जो आपके एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, इसके बाद भी कंपनी वही 40% जो है उनका फिक्स है। मैडम 155 रुपये की ड्यूटी में 55 रुपये कमीशन काटते हैं, 100 रुपये हमें मिलते हैं। 80 रुपये हमारे फ्यूल में चले जाते हैं, 60 रुपये फ्यूल में चले जाते हैं। उसके बाद जो बचता है हमारे पास वो गाड़ी का मेंटेनेंस, पेपर के खर्चे, हमारे तो घर में समझ लो आप 1 रुपया नहीं जाता। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, कंपनी के विरोध तो यहाँ पर चल रहे हैं, पर सरकार से क्यों? सरकारी तो मालिक है और किससे कहें हम? सरकार इन कंपनियों को परमिशन क्यों दे रखी है जब इनके पास लाइसेंस नहीं है? सभी ड्राइवर सड़कों पर उतर जाएंगे तो आप ये देखिए, इन कंपनियों के पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी इनको चलाने के लिए परमिशन क्यों दे रहे हैं? हमसे लाइसेंस ना मांगो, हम भी वैसे चलाएंगे। आप हमसे लाइसेंस क्यों चाहिए ये बताइए? नहीं है, ओला उबर के पास लाइसेंस नहीं मैम दिल्ली में गाड़ी चलाने का। सबसे बड़ी बात यह है, हमें हमारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है हम खुद सॉल्व कर लेंगे। आप हमें हमारा ड्राइवर कमीशन आयोग जो है ना वो दे दो। कितने की उम्मीद
उम्मीद कितने की है? अगर आप अभी आप कहना चाह रहे हैं कि अगर सीएनजी 24-25 रुपए किलोमीटर का रेट होना चाहिए मैडम। 25 होना चाहिए। अगर कम हुआ तो हमारा लॉस होगा। अगर सरकार चाहती है कि हम उसको टैक्स भी दें, कंपनी को कमीशन भी दें, अपना खर्चा भी चलाएं। उबर ओला के रेट भी तो बढ़े हैं, जनता के लिए भी तो महंगाई बढ़ी है। कितने बढ़े हैं? जो रेट बढ़े हैं आपके लिए बढ़े हैं, कस्टमर के लिए रेट बढ़ा, हमारे लिए नहीं बढ़ा, हमें तो मिलता ही नहीं है। मैडम कंपनी रेट बढ़ाए मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो सारा वो ले लेते हैं, हमें क्या मिलता है? पहले जहाँ लगते थे 250-300 रुपए, अब वहीं आप इनकी शक्ल देखिए। 2016 में जब गाड़ी चलाने से स्टार्ट किया था इनका वेट 90-95 kg था। शक्ल देखिए इनकी और आज की देखेंगे 4 साल में क्या हो गया है। हर किसी जितने भी ड्राइवर भाई है सबका देख लीजिए आप फेस पे कैसा 2016 में पहले हमारा कुछ और मेरे पास 3-4 लाख रुपए कैश पड़े हुए थे। आज 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए आसपास मैं कर्जे में हूँ। मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो गाड़ी को मैं ले जाके जमुना जी में डाल दूँ, या तो घर पे अपने खड़ी कर दूँ, मेरे बच्चे खेलेंगे शायद उसी से मेरे पैसे वसूलेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। या तो मैं मारपीट करूँ लोगों से, लोग एसी चलवाएंगे, हमारा खर्चा पूरा नहीं पड़ता। ये कंपनियां हमें इतने धोखे देती हैं, मैं अगर लिख के दूँ ना, एक आप 10 रुपये वाली कापी खरीद के लाओ, उसके पेज कम पड़ जाएंगे। हमें ये नहीं बताते कि कस्टमर को लेके जाना कहाँ है। अच्छा, वैसे कई ड्राइवर्स मतलब ऐसा भी होता है कि ऑफलाइन राइड कर देते हैं। 1-2 कर देते हैं ना, वो तो मजबूरी होती है। आप मुझे मजबूर करोगे, मैं चोरी भी करूंगा, मैं मारपीट भी करूंगा, मैं डाका भी डालूंगा। मजबूरी में ये सब चीजें जो है वो करनी। मेरा खर्चा पूरा नहीं पड़ेगा, अपने घर का खर्च चलाने के मैं कुछ भी करूंगा। अब सवारी से पैसा लेते हैं ज़्यादा, लेकिन कमीशन जो है ना, कमीशन जो है वो ज़्यादा काटते हैं हम लोगों से, ड्राइवर से ज़्यादा कमीशन लेते हैं। हमारी प्रॉब्लम ले लेते हैं। हमारी प्रॉब्लम एक ही चीज़ से दूर हो सकती है, हमें ड्राइवर कमीशन चाहिए, ड्राइवर आयोग चाहिए हमें, उसके बिना हमारा कोई भी प्रॉब्लम ओला हल नहीं हो सकता। हमारी सुनती भी नहीं। देखिए कि अगर ये सरकार इतनी अच्छी होती तो अब इन्होंने हर चीज़ पे जीएसटी के दायरे में कर दिया, इन्होंने हर चीज़ जीएसटी के दायरे में कर दिया है। तो ये जीएसटी के दायरे में पेट्रोल सीएनजी को सिलेंडर को क्यों नहीं लेके आते? घर का सिलेंडर जो है 1100-1200 रुपये का कर दिया है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया है। तो ये सरकार को भी इनको जीएसटी के दायरे में लेके आना चाहिए। लोगों के ऊपर तो इन्होंने जीएसटी लगा दिया है तो ताकि टैक्स भरे लोग बाग, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं जीएसटी लगाती है बताइए पेट्रोल डीजल पे? पार्ट्स भी महंगे हो गए। 180 रुपए का मैंने फिल्टर लिया था पिछली बार सर्विस, अब इस बार सर्विस का है तो 250 रुपए का। मतलब हर चीज महंगी है, पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, गाड़ी के पार्ट्स हो, पर आपकी जो इनकम है वो वही स्थिर है कितने सालों से। हम 20 किलोमीटर राइड करते हैं ना, तो हमें एक बर्गर खरीदने का भी पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, हमें 100 अगर 20 किलोमीटर की राइड करते हैं तो हमें 180 रुपये मिलते हैं। 20 किलोमीटर का अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपके 100 रुपये तो खर्च हो जाते हैं मैम फ्यूल में। 80 रुपये कंपनी का, उसमें 60 रुपये 70 रुपये कंपनी का कमीशन हो गया। आपको नहीं लगता जिस प्रकार से आप कंपनी के ही विरोध में यहाँ पर खड़े हैं, कंपनी के विरोध में काम कर रहे हैं, तो कंपनी निकाल भी तो सकती है ना? निकालते हमें, हम तो अपनी मर्जी खुद मालिक हैं, लेकिन हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमें सरकार ने जब गाड़ी खरीदवाई थी, इन कंपनियों ने प्रॉमिस किया था कि आप 1 लाख रुपये महीना कमाओगे, और इन्होंने 2000 ये कागज हमारे आज भी मेरे पास प्रूफ है, मैंने घर पर रखा। वो सारी इन कंपनी जो पर्चे बांटे थे ना, वो भी मेरे पास पर महीने कमा कितना लेते हैं? आज के डेट में मैम, आज के डेट में टोटल काम होता है हफ्ते का 7-8 हज़ार रुपये का काम होता है। आप महीने का लगा लो 25 से 28 हज़ार रुपये। 25 से 28 हज़ार में आप मेंटेनेंस, उसी में सारा मेंटेनेंस सब कुछ है, गाड़ी की सर्विस है, जी पेट्रोल है, डीजल है, मेंटेनेंस है, सारा कुछ उसी में है। मैडम मेहनत बहुत है उसमें, पर इनकम नहीं है ना। ड्राइवर 12-12 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलाता है, 12 से 14 घंटे, पर बचता ही नहीं उसको सारा सीएनजी। और जा नहीं सकते क्योंकि रोजगार नहीं है। कोई ऑप्शन ही नहीं है, मार्केट के कोई ऑप्शन नहीं है, कहाँ जाएंगे? अगर इस टाइम जो ओला उबर जो है इस चीज़ का फायदा उठा रही है, अभी सारे कॉल सेंटर बंद पड़े हैं इस टाइम। ये जितनी भी गाड़ियाँ चल रही है और ओला उबर में जितनी गाड़ियाँ चल रही है सब कॉल सेंटर की चल रही है। इस टाइम कॉल सेंटर खुल जाएगा और ओला उबर को गाड़ी नहीं मिलेगी तो ये रेट बढ़ा देगी, क्योंकि इनको गाड़ियाँ अभी भरपूर मिली हुई है, इस करके रेट नहीं बढ़ाना चाह रही है। अच्छा, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सभी लोग ड्राइवर्स हैं, सभी लोग परेशान हैं और अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। जिस प्रकार से सड़कों पर उतरा जाता है, प्रदर्शन किए जाते हैं अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकार के लिए, ऐसे ही जब ड्राइवर जो है, पूरा ड्राइवर का संघ जो है वो यहाँ पर आ चुका है और इसी के साथ जो है अपने प्रदर्शन लगातार कर रहा है, अपनी मांगे लगातार जो है उसकी उम्मीद कर रहा है। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।